कि जब हम पाप सब भोग लेते हैं तो फिर हम क्यों यहाँ आते हैं भोगने के लिए। पाप भोगने के बाद हम मान लो हम पाप यहाँ किए, तो पाप करके तो हम नरक गए, नरक भोग लिए तो फिर तो हम पवित्र होकर के फिर हम तो अच्छा हमको होना चाहिए ना, तो हम अच्छा क्यों नहीं करते। देखो अच्छा हॉस्पिटल में जाकर के कौन लोग एकदम फिट होकर के आते हैं। आप लोग फिट होकर के एकदम आते हैं कि आराम मिल जाता है और चले आते हैं। हॉस्पिटल में जाते हैं तो आराम लगते ही छुट्टी लेकर के चले आते हैं, न एक आध महीना वहीं काढ़ा जूस लेते रहते हैं। रोग हुआ, हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट हुआ हमारा, हमको थोड़ा सा आराम मिला, डॉक्टर बोले अब ये दवा लो, प्रिस्क्राइब कर दिए, ये दवा लो और जा करके इन नियमों का पालन करना, तुम ठीक हो जाओगे। ठीक ऐसे ही हम पाप करके नरक में गए, नरक में जाने के बाद हमारे खूब अच्छे से कुटाई पिटाई हुई, जो भी भोगना था हमने भोगा, और जैसे ही थोड़ी नॉर्मल अवस्था हुई, वहां के जो यमराज जी हैं, यमराज हमको प्रिस्क्राइब करके भेज दिए, सुनो जाओ, पाप मत करना, झूठ मत करना, चोरी मत करना, जीवों की हत्या मत करना, और भगवान के नामों का जप करना, अब तुम एकदम ठीक हो जाओगे। पूर्ण तो ठीक हुए नहीं, और उनकी बातों का हम ध्यान भी नहीं दिए। यहां जैसे ही आए वैसे ही हम झूठ बोलना, पाप करना सब शुरू कर दिए, भजन नहीं किए, तो तुम बताओ रोग तो तुम्हारा बढ़ ही जाएगा ना। बस वैसे ही हम लोगों का काम है। तो इसलिए हम लोग यमराज के यहां जाते तो हैं, हम लोग पवित्र तो हो जाते हैं, लेकिन जो नियम देकर के हमको भेजा गया था वो हम यहां आकर के पालन नहीं किए, पालन नहीं, दवा नहीं खाए, भगवान का भजन नहीं किए, इसलिए रोग हमारा पुनः बढ़ गया और हम पाप में प्रवृत्त होने लगे, प्रवृत्त होते चले। तो 28 प्रकार के नरक पृथ्वी के दक्षिण दिशा में नीचे की तरफ वहां के राजा यमराज अपने दूतों के साथ रहते हैं। तो यमराज के जब नगरी का वर्णन हुआ, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। 28 प्रकार के नरक हैं, जो जैसा करता है उस वार्ड में जाकर के भर्ती हो जाता है। अस्पताल में देखे ना, ऑपरेशन वाले अलग, बुखार वाले अलग, और किडनी वाले अलग, ये सब अलग अलग वार्ड होते हैं ना, ऐसे वहां भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। कौन सा पाप करके गए हो उसमें जाएंगे। अब जैसे जो लोग मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, जो फ्राई करके खा रहे हैं ना, वो उस वार्ड में जाएंगे जहां बड़ा बड़ा कराहा है। तुम यहां तो टुकड़ा टुकड़ा फ्राई कर रहे हो ना, काट कर करके इतना इतना बड़ा फ्राई कर कर करके मसाला मिला खा रहे हो। जब तुम मर करके जाओगे तो इतना बड़ा वहां कराहा है कि पूरा तेल एकदम बॉईल होता रहता है बहुत तेजी से, और यहां तो तुम काट करके फ्राई कर रहे हैं, तुमको वहां खड़ा ही डाल दिया जाएगा, खड़े खड़ा डाल दिया जाएगा, और तुम ऐसे चारों टांग फैला करके निकलोगे वहां से। एक बार जब मैं घर पे था, आषाढ़ का मौसम था, आषाढ़ बारिश का मौसम था। एक दिन 24 घंटा बारिश हुई, तो जानते हैं बारिश में चटपटा खाने का मन करता है। तो पड़े उसमें एक दुकान थी, लाइट तो थी नहीं, दिया जला करके वो बेचारा 10-20 समोसा अपना बना करके बैठा था, भट्टी जल रही थी। तो हलवाइयों का काम होता है कि अंतिम घान जो होता है निकाल करके और उसे कढ़ैया पे रख देते हैं, अंतिम घान निकाल के रख देते हैं। तो हमारा खाने का मन हुआ, शाम का समय था, दीपक बत्ती जला करके वो बेच रहा था। तो हम गए दुकान पर, हम क्या देखो गरम गरम समोसा खिलाओ, तो कहा कुल गर्म ही निकाले हैं। तो वो अपने थाली में से 2 समोसा निकाल कर हमको दिया, हम खाने लगे। तो हमारी नजर गई कढ़ाई पे जो पौना रखा था, पौने पर देखे तो वो समोसा तो 3 मुख वाला होता है, समोसा 3 भुजाधारी होता है,
लेकिन वो कड़ाही वाले में देखे तो वो 4 भुजाधारी समोसा था। तो उसमें 3 नोक निकला था हमारे में। तो हम कहे यार समोसा का आकार बदल दिए का तुम? बोले नहीं नहीं। बोले यार इनमें तो 3 ही दिखा रहा है और तुम्हारा जो करहिया में दिख रहा है अंधेरा थोड़ा दिख रहा है, इनमें देख रहे हैं तो उसको 4 मुंडी है। बोला नहीं। हमको उठा करके जब ऐसे उठा करके रखा तो देखा मेढक ऐसे 4 पैर फैला कर एकदम कढ़ गया था एकदम। बारिश का मौसम था, छन रहा था। अब वो बेचारा उछलते उछलते गया होगा और झपाक से मार दिया होगा। अब गरम तेल कढ़ गया उसी में समोसे के साथ। अब समोसे थाली में पहुंच गया। तो ऐसे मेरे भाई यहाँ तो तुम काट काट करके खा रहे हो, वहां जाओगे ना तो तुमको खड़ा ऐसे बड़े बड़े कराहा है ऐसे डाल दिया जाएगा और ऐसे एकदम चारों खाना ऐसे फैला के एकदम तुम, लेकिन मरोगे नहीं, ध्यान देना। एक ही तो वहां की खासियत है कि वहां तुमको काटा जाएगा, मारा जाएगा, जलाया जाएगा, भूना जाएगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। कैसे जानते हो? सपना देखें, सब लोग देखते होंगे। एसी चला करके डल्लब वाले गद्दा पे सोए हैं, लेकिन सपना देख रहे हैं कि हमको शेर दौड़ाया है और हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं, और जैसे ही हम गिरे और शेर पीछे से झपट्टा मारा, वैसे हमारी नींद खुली तो न शेर था न भाग रहे थे, लेकिन हमारा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। एसी चल रही है लेकिन फिर भी पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। ठीक ऐसे ही आप जब जाओगे वहां तो जलाए जाओगे, भूने जाओगे, नोच नोच करके आपको खाया जाएगा, लेकिन मरोगे नहीं, कष्ट पूरा। इसलिए नहीं विश्वास तो आप भागवत खोल करके जाकर के देख लेना। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन 5म स्कंद में आपको मिल जाएगा, जाकर के। इतने भयंकर भयंकर तावा रोटी पर, जिस पर रोटी पकाई जाती, बड़े बड़े तावा हैं, नीचे से एकदम हीट है, ऊपर से हीट है, चारों तरफ कोड़ा लेकर के यमराज के दूत खड़े हैं और तुमको ले जाकर उसी पे छोड़ दिया जाएगा। भाग नहीं पाओगे। जैसे ही बाहर आओगे ना, कोड़े से मारा जाएगा, कोड़े से मारा जाएगा। जो स्त्रियां, जो पुरुष अपने पति को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके पर पुरुष पर स्त्री का आलिंगन करते हैं, उनके साथ क्या होता है? स्त्री को पुरुष का पुतला एकदम लाल करके, एकदम पूरा जैसे लोहार के धुकनी में से लोहा निकाला जाता है, वैसे लाल करके स्त्री को पुरुष का पुतला मिलेगा आलिंगन करने के लिए, और पुरुष को स्त्री का पुतला मिलेगा, लेकिन एकदम लाल होगा। अब करो आलिंगन, कितना आनंद मिलेगा। इतना यमराज के यहां आपको दंड दिया जाएगा। ये सब भोगने के लिए तैयार है, सब भोगने के लिए तैयार है। जो जैसा पाप करेगा उसका ट्रीटमेंट अलग अलग वार्ड में लेकर जाकर के किया जाएगा।